आरबीआई ने करीब 9 महीने बाद ब्याज दरों में कटौती का रास्ता साफ कर दिया है। रिजर्व बैंक ने सीआरआर और रेपो रेट में 0.25% यानी 1/4% की कटौती कर दी है। आरबीआई के इस फैसले से आपकी ईएमआई घटने का रास्ता साफ हो गया है। आरबीआई गवर्नर सुब्बा राव ने कहा है कि महंगाई घटने से ब्याज दरें घटाने का मौका मिला है। We've also decided to reduce the cash reserve ratio (CRR) of scheduled banks by 25 basis points from 4.25% to 4% of their net demand and time liabilities (NDTL). This reduction in the CRR will inject primary liquidity of around 180 billion rupees into the banking system. We've decided to reduce the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) by 25 basis points, bringing it down from 8% to 7.75%. Consequent to this, the reverse repo rate under the LAF, determined with a spread of 100 basis points below the repo rate, gets calibrated to 6.75%. नरेंद्र मोदी की पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर एनडीए में जमकर खींचतान चल रही है। सुषमा स्वराज ने कहा है कि अभी तो ये तय होना ही बाकी है कि चुनाव के पहले पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए या नहीं। इस बयान के बाद शिवसेना ने कहा है कि सुषमा स्वराज पीएम के लिए उनकी पार्टी की पहली पसंद होंगी। और मोदी जी के बारे में बाला साहब ने हमेशा आशीर्वाद की भूमिका रखी है, लेकिन अगर देश का नेतृत्व करने की बात आती है तो बाला साहब ने कहा था कि मेरे सामने आज एक ही नाम है, सुषमा स्वराज जी का है। पीएम पद के लिए सुषमा का सुर भले ही अलग हो, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता पीएम उम्मीदवार के लिए मोदी के पक्ष में लामबंदी करने में जुटे हैं। सबकी एक जबरदस्त मांग है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करे। कहीं दो राय नहीं है कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। हमारी पार्टी में बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पद के योग्य हैं। ईरान ने अंतरिक्ष में बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया है। सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि उसने एक बंदर को 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा और फिर उसे सुरक्षित धरती पर लाया गया। हालांकि इस रिपोर्ट में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि कब और कहां से इस बंदर को अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन ये जरूर बताया है कि बंदर पूरी तरह सुरक्षित वापस लौटा है। ईरान ने इस बंदर की तस्वीरें भी टीवी पर जारी कर दी हैं। बंदर को ईरान में ही बने पिशगाम रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। 2010 में ईरान ने एक चूहे, कछुए और कीड़ों को अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन 2011 में बंदर को अंतरिक्ष में भेजने का मिशन असफल हो गया था। ईरान ने साल 2010 में कहा था कि वो इंसान को अंतरिक्ष में भेजना चाहता है।